आप देख रहे हैं देवास का अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। शांति 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 सम्मानीय MIC के सदस्यगण, माननीय सभी पार्षदगण एवं अन्य जनप्रतिनिधि, मेरे सभी साथी अधिकारी कर्मचारी, एक नया और अनूठा प्रयोग जो है नगर निगम करने जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से माननीय महापौर की ये बहुत लंबे समय से मंशा थी कि हम लोग यहाँ पर नियमित रूप से तो बैठते हैं, लेकिन एक समय निर्धारित होना चाहिए जहाँ पर कि लोगों को पता हो कि इस समय तो हम उपलब्ध हो ही पाएंगे। बिकॉज कई बार जनप्रतिनिधियों की फील्ड में इस तरह की इश्यूज होते हैं कि समय निर्धारित नहीं हो पाता था, तो ये एक समय उन्होंने निर्धारित करा है जिसमें कि वो यहाँ पर बैठा करेंगे। हमारे भी जो संबंधित विभागों के अधिकारीगण हैं वो भी यहाँ की जाएगी। माननीय महापौर जी द्वारा लोगों की समस्याओं को सीधे रूबरू अवगत होते हुए उनकी समस्याओं का निराकरण माननीय महापौर के द्वारा किया जाएगा। उनके निर्देश पर नगर निगम के अपना कार्य संपादित करेंगे और उसको पूरी कोशिश करेंगे कि वो कार्य संपादित हो। इसी कड़ी में मैं माननीय आयुक्त महोदय से डिस्कस करूँगा कि आज कर सकते हैं उसको यहाँ पर करने का प्रयास करेंगे। ऐसे इशू जो तत्काल निराकरण नहीं हो सकते हैं उसमें कुछ लॉन्ग टर्म एक्शन का रिक्वायरमेंट होता है, तो उसके ऊपर भी चर्चा हो जाया करेगी। और एक ऐसा पटल होगा जहाँ पर कि हम सभी लोग बैठेंगे भी, तो कई बार बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं फील्ड में कि कई बार जनप्रतिनिधि जो होते हैं उनके पास में आदमी जाता है तो वो एक अलग उसका एंगल प्रस्तुत करता है, जो हमारे अधिकारी हैं जिनको काम करना है वो उसके बारे में कुछ अलग राय रखते हैं। आमने सामने बात होगी तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी हो पाया करेंगी। साथ ही साथ इसमें ये उस अवधि में 2 घंटे का अगर कोई आता है तो अपने काम यहाँ पर करवा सकें। आप आप सभी लोगों का इसमें सहयोग अपेक्षित है। हम लोग प्रयास करेंगे कि कैसे हम लोग बेहतर सुविधाएं जो है आम जनता को दे सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हाँ तो मौके बताओ ना, वो जाओ उनके मनीष जगह में इशारा कर रहा हूँ उधर से। मनीष जगह पर उधर जाओ ना, मैं बोलता हूँ एक ही प्लाट सब कुछ होता है, लेकिन ये चुनाव में किसी ने कोई अपेक्षा नहीं करके और हमारा भरपूर साथ दिया, सहयोग दिया। इसी प्रकार के साथ और सहयोग की अपेक्षा 5 साल के लिए आप सबसे आग्रह और निवेदन करूंगा। आप सब लोग पधारे, आप सबका पुनः धन्यवाद। और आप पुनः आग्रह देवास के नागरिक बंधुओं से इस जन सुनवाई का अधिक से अधिक लाभ लें। और एक चीज़ और, हमारे मीडिया के सभी प्रमुख लोग यहाँ उपस्थित हैं, उनके बीच में मैं बता देना चाहूँगा, हालांकि प्रेस नोट जारी करा था और छपा भी है। एक और हम नई अनूठी पहल मध्य प्रदेश में पहली
वो इकलौता देवास जिला में शुरू करने जा रहा है। इकलौती देवास नगर निगम में जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र अभी तक ये बनवाने के लिए हमारे देवास के नागरिक बंधुओं को नगर निगम आना होता है। नगर निगम में आने के बाद वही 2, 3, 4 चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। कई बार अधिकारी नहीं मिलते, कर्मचारी नहीं मिलते, तो परेशान होते थे हमारे देवास के नागरिक बंधु। तो उसको लेकर हम मध्य प्रदेश में पहली और अनूठी पहल जारी कर रहे हैं कि किसी परिजन की मृत्यु होती तो हम मुक्तिधाम जाते हैं। उसका जो होमवर्क है कमिश्नर साहब ने और आदरणीय सोलंकी जी ने हम लोग ने बैठ के किया है। वहाँ पर मुक्तिधाम में फॉर्म उपलब्ध कराएंगे। हम जैसे वहाँ पे लकड़ी कंडे की रसीद बनवाते हैं, उसके साथ ही केवल उस फॉर्म को फिलअप करेंगे। वो फॉर्म वहाँ का कर्मचारी सेम डे नगर निगम में जमा कराएगा और उसके अगले दिन हम मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर कुरियर के माध्यम से उनके निवास पर भिजवाएंगे। इसी प्रकार जन्म प्रमाण पत्र को लेकर भी हमने योजना बनाई है कि हमारे देवास के जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल है और सरकारी अस्पताल है उनसे हम आग्रह करेंगे और एक फॉर्म उपलब्ध कराएंगे। तो बच्चे का जन्म होता है उसके साथ ही वो फॉर्म भर के वहीं अस्पताल में देंगे और अस्पताल के कर्मचारी वो फॉर्म हमें नगर निगम को उपलब्ध कराएंगे। उसी प्रक्रिया के तहत अगले दिन हम जन्म प्रमाण पत्र बनाकर कुरियर के माध्यम से उनके निवास पर भेजेंगे। इस प्रकार के छोटे छोटे काम जिनसे हमारे देवास की जनता सीधी जुड़ी है, तो रोजमर्रा के इनके काम पड़ते हैं, तो ये देवास की जनता को सुविधा मिले, परेशानी से निजात मिले, इस ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। एक थीम लेकर चल रहे हैं, क्लीन देवास विकसित देवास। उसके साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। पुनः आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज महापौर जंक्शन में शुरू करी है। सभी देवासवासियों से, मेरे भाई बहन से सबसे प्रार्थना है कि सब यहाँ पे आकर अपनी समस्या रखें, तत्काल निराकरण होगा जो भी समस्या होगा। धन्यवाद। जो नियमानुसार होगा आपका होगा कि आदमी को कैसे जाना पड़ेगा, जानी पड़ेगी। नहीं आएंगे अब वो चलो शासकीय जो अस्पताल है वो वही बना रहेगा, उनको पावर है वो उसके नगर निगम में इसका कहना जो है कि प्राइवेट में पाइपलाइन डालेगा। दो प्रकरण है, प्रधानमंत्री आवास योजना है और एक उसमें जांच दिखाई है। ये तो अभी मैं गया ही नहीं। जांच रिपोर्ट आ गई, ये कुछ भी प्रोवाइड नहीं चलिए जैसा आपने बताया समस्या को समझा है। और ये तो पानी की पाइपलाइन की अलग समस्या है, वो तो हमारी जनता शाखा को देखा
और इसकी जांच करा लेते हैं। कलेक्टर साहब ने भी जो कमेटी बनाई है उसकी रिपोर्ट आई है, उसके बाद इसमें जांच हो चुकी है, पूरी जांच इसमें विधि अपने मत में ले लिया गया है, नगर निगम द्वारा वो सारा दिया गया है क्योंकि टाइम की रिपोर्ट जाके और इसकी इसको लेकर जैसे ही हम शासन से मैं समझ रहा हूँ पॉलिसी में सर इसको आप सुनिए, कलेक्टर से जुड़ा मामला है। इसमें सर पर्सनल कोई समय शुरू से आगे चले जाओ थोड़ा सा और जैसे ही भेजना होगा तत्काल उसमें शासन से प्रयास कर रहे हैं, शासन जैसे ही से पूछो नगरों का बहिष्कार आके तो बैठ गए यार लोग जैसे हमारा फोटो ले लेंगे। बताओ बताइए, जो है जनसुनवाई का पहला दिन ये प्रदेश में पहली है या इससे पहले भी कहीं आएगी? शासन के नियमानुसार एक पोर्टल है जिसमें लोग कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं, लेकिन महापौर जन सुनवाई के रूप में मुझे जहां तक जानकारी है पहला प्रयोग है। और देवास नगर निगम में हम इस प्रकार के नवाचार लगातार कर रहे हैं। आपकी जानकारी में हमने महापौर हेल्पलाइन की शुरुआत करी है, जिसका हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। मैं प्रतिमाह उसकी मॉनिटरिंग करता हूँ, 20 लोगों से बात करता हूँ तो 17 से 18 लोग संतुष्ट होकर उस समस्या निराकरण का हमें बोलते हैं। तो उसी कड़ी में हमने एक आज नई शुरुआत करी है महापौर जन सुनवाई की, जिसके अंदर नगर निगम से संबंधित कोई भी काम हो, हमारे देवास के नागरिक बंधु हमारे इस कक्ष में आएंगे। यहाँ पर हमारे साथ में संबंधित सारे अधिकारी उपस्थित होंगे और जो भी आवेदन देंगे उस आवेदन को हम संबंधित अधिकारी को देंगे और प्रत्येक काम की शासन के निर्देशानुसार एक समय सीमा तय है। हम उस समय सीमा में उस काम को प्रायोरिटी के आधार पर करेंगे। आज कुछ आवेदन भी आए थे, आपने क्या कुछ देखा? हाँ, आज करीब हमको 12 से 14 आवेदन जन सुनवाई में हमारे देवास के नागरिक बंधुओं ने दिए हैं। मैंने उन आवेदन को देखा है, देख के और संबंधित विभाग को उपलब्ध कराए हैं और निर्देशित किया है महापौर जी की ओर से कि इन्हें तत्काल समय सीमा में इन काम को करने का कष्ट करें। इसके अलावा जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र को भी आपने कोरियर से देने की बात की। आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। मध्य प्रदेश का इकलौता नगर निगम देवास है और यह भी पहला प्रयोग है कि हम ये देवास में करने जा रहे हैं। जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र हमारा एक ऐसा विषय है कि हर घर से जुड़ा हुआ है और जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए हमारे देवास के नागरिक बंधुओं को वही 2 से 4 से 6 चक्कर नगर निगम लगाना पड़ते थे। हमने हमारे नागरिक बंधुओं की परेशानी को निजात दिलाने के लिए ये अनूठी पहल शुरू करी है। हमारे किसी भी परिजन की मृत्यु होने पर हम मुक्तिधाम जाते हैं, वहीं पर एक फॉर्म उपलब्ध होगा। उस फॉर्म को भर के वो वहीं पे हमारे नगर निगम के कर्मचारी को देंगे। उनको नगर निगम तक आने की भी जरूरत नहीं है, वो नगर निगम का कर्मचारी हमारे जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र में उस फॉर्म को उपलब्ध कराएगा। अगले दिन हम उनका मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर कोरियर के माध्यम से उनके निवास पर भेजेंगे। इसी प्रकार हमने जन्म प्रमाण पत्र की भी शुरुआत कर रहे हैं। सरकारी अस्पताल में तो व्यवस्था है कि वहीं उन्हीं को अधिकार है जन्म प्रमाण पत्र बना के देने का, लेकिन जितने भी देवास के प्राइवेट हॉस्पिटल है
उनको हम एक फॉर्म उपलब्ध कराएंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि बच्चे के जन्म के साथ ही उस फॉर्म को भरे और भर के हमारे नगर निगम कार्यालय में सेम डे भिजवा दें। अगले ही दिन हम जन्म प्रमाण पत्र बनाकर कोरियर के माध्यम से उनके निवास पर भिजवाएंगे। इस प्रकार के अनूठे नए नवाचार जो देवास नगर निगम पहली बार कर रही है और देवास के नागरिक बंधुओं को सुविधा मिले, हमारा प्रयास है। और हम एक थीम लेकर चल रहे हैं, क्लीन देवास, ग्रीन देवास, विकसित देवास। इस थीम को लेकर हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं और देवास में जनता की सुविधा के लिए लगातार काम करते रहेंगे। मतलब ये प्रदेश में पहली जन सुनवाई रहेगी या इससे पहले कहीं हो चुकी है? नहीं, मैंने आपको बताया शासन के नियमों में इस प्रकार के नियम है ही कि वो अपने समस्या लेकर, जैसे कि कलेक्ट्रेट में मंगलवार को जन सुनवाई होती है, इस प्रकार नगर निगम में भी कोई दिन शायद पहले रहा होगा, लेकिन उसका क्रियान्वयन नहीं होता था। हमने इसको आज सुचारू रूप से महापौर जन सुनवाई के रूप में शुरुआत करी है और मुझे पूरा विश्वास है जिस प्रकार पहले दिन हमारे देवास के नागरिकों ने इस सुविधा का लाभ लिया है और 12 से 15 आवेदन आए हैं, तो इसको अच्छा प्रतिसाद मिलेगा और इसके माध्यम से हमारे देवास की जनता की समस्याओं का निराकरण होगा। और हम पूरा प्रयास करेंगे कि देवास की जनता को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा नगर निगम के माध्यम से मिले।